गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संजय सर एक बार पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ और आज मैं अवकलज ना लेकर के आज मैं मैथमेटिक्स के कुछ फंडामेंटल्स लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। फंडामेंटल्स में हम सभी आज सीखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाना। देखिए, मेरा उद्देश्य फंडामेंटल्स लेकर के आने का ये था कि मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में भी वैसे भी कि बहुत सारे बच्चे भिन्न के जोड़ और घटाने में फंस जाते हैं। और देखिए, हमने कहा ना, मैथ पूरी तरीके से बेस किस पे है? जोड़, घटाना, गुणा और भाग पर। और अगर जैसे आप बड़ी बड़ी सवालें सॉल्व कर रहे हो, जैसे मान लीजिए हम अवकलन ही पढ़ा रहे थे, अवकलन में कहीं ना कहीं भिन्न का जोड़ घटाना आ जाता है, तो अगर वो आता रहेगा तो आपको लगाने में समस्या नहीं होगी। यही नहीं, कोई भी चीज़। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले इनकी नींव मजबूत किया जाए, अपने आप जो घर बनेगा बहुत मजबूत बनेगा। तो हमारा उद्देश्य फंडामेंटल्स लेकर के आने का यही था। और भिन्नों का जोड़ और घटाना आज सिखाएंगे। उसके बाद की जो क्लास रहेगी उसमें हम गुणा और भाग भी सीखेंगे, फिर दशमलव भी सीखेंगे, गुणनखंड भी सीखेंगे। हर एक चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें मैथ से की हैं, जिनके बगैर बड़ी सवालें नहीं लग सकती हैं, उनको हम आप सीखेंगे। और दूसरी बात, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें आप कोई बाध्यता नहीं है कि इसमें केवल कक्षा 10 वाले ही पढ़ पाएंगे, इसको 11 वाले भी 12 वाले ही पढ़ पाएंगे। इस वीडियो को हर एक स्तर का स्टूडेंट देख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो ये हम सभी के लिए बना रहे हैं, सभी को इसको देखना है, सभी को इससे सीखना है। ठीक है, तो हम आप वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम भिन्नों का जोड़ सीखेंगे। ठीक है, देखिए, भिन्नों का जोड़। सबसे पहली बात तो भिन्न क्या है ये जानना जरूरी है। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, एक होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, वो एक फिजिक्स का पार्ट है। हम आपका पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। भिन्न ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, अंश बटे हर के रूप में, जबकि q बराबर नॉट ज़ीरो होना चाहिए, मतलब हर जो हो आपका वो ज़ीरो ना हो। जैसे अगर लिखा हुआ है 5/3, तो क्या ये भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसको हमने अंश बटे हर के रूप में लिखा है। अंश इसको कहेंगे ऊपर वाले को, और 3 जो नीचे वाला है इसको क्या कहेंगे? हर। ठीक है, और इंग्लिश में अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके हर में क्या है? 0, तो क्या वो भिन्न कही जाएगी? क्या? बिल्कुल वो भिन्न नहीं कही जाएगी, क्योंकि उसका हर क्या है? 0 है। और देखो, भिन्न को एक अलग शब्द एक इसका अलग शब्द भी बोल सकते हैं। इसको हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या की भी संज्ञा दे सकते हैं इसको हम। तो हम आप फिलहाल पढ़ रहे हैं भिन्न, भिन्नों का जोड़। सबसे पहली चीज जो हमें सीखना है, चलिए, भिन्नों का जोड़। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन है
4/5 प्लस 3/5। देखो भिन्नों का जो जोड़ हम सीख रहे हैं उसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये जिसमें हर क्या होगा आपका बराबर होगा, समान होगा, और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसमें हर क्या होता है असमान होता है। जैसे यहाँ 5 है तो वहाँ 10 होगा या 15 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, दो टाइप की। और एक टाइप और बनता है जिसमें मिश्र भिन्न टाइप का होता है, जैसे 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/5 को आप जोड़िए, इस टाइप का भी एक बनता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ टाइप 1। ठीक, टाइप 1 देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन, एकदम शुरू से खूब बढ़िया से सुनिए, खूब बढ़िया से समझिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो जिसमें हर बराबर हो तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल ऊपर वाला जोड़ लेना है। 4 और 3 मिलकर के क्या हो गए 7, और 7 बटे क्या हो जाएंगे 5। कुछ है ये नहीं क्वेश्चन में, जैसे लिखा हुआ है 2/5 प्लस 4/5। इसका आंसर कोई बताने के लिए बोले तुरंत बोल दो 4 दूई 6/5। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 5/6 प्लस 3/6 बताइए कै बटे 6। तो आप कहोगे 5 3 8/6, और काटने की कोशिश किया जाए 2 तिहाई 6 और 2 चौको क्या हो गया 8। आंसर आ गया 4/3 हो गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 4/10 प्लस 20/10। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे सर 20 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24, अब बटे कितना हो जाएगा 10। अब हम कहें कि इसको काटा कैसे जाए, विभाज्यता का नियम सुन लीजिए आप लोग। विभाज्य ऐसी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं जिनके अंत में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, डैश मतलब और 0 भी आए। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या ऐसे ही सम संख्याएं हो, वो 2 से कट जाती हैं। अब बताइए 24 में लास्ट में संख्या क्या है 4। 4 एक सम संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है, अतः यह 2 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। और 10 में बताइए 0 है कि नहीं है, 10 में 0 है इसलिए 2 से कट जाएगा। और आप काट तभी सकते हो जब दोनों संख्याएं उसी संख्या से कट रही हों। तो आप क्या करेंगे 2 का नम 2 2 दूनी 4 कर देंगे, और 2 पंचे क्या कर देंगे 5 कर देंगे, 2 पंचे 10 कर देंगे, और ये आंसर आ जाएगा 12/5। बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बी परफेक्ट। आप समझ लीजिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। 3/5 प्लस हम कर देते हैं यहाँ पे, मान लो कर देते हैं 12/5। ठीक, अब ये इसका आंसर क्या होगा, हर बराबर है तो हर तो कुछ दिक्कत है नहीं आपको। आप ऊपर वाला जोड़िए, 12 और 3 मिलकर के हो जाएंगे 15, 15 बटे हो जाएगा 5। एक बात बताइए, हम पहले 2 से काटने की कोशिश करेंगे, क्या ये 2 से संख्या कटेगी क्या, बिल्कुल नहीं कटेगी। 3 से कटेगी क्या, 3 से 15 कट सकता है। 3 से 15 क्यों कट सकता है, क्योंकि इन संख्या को जोड़ो 5 1 6, 6 3 से कट जा रहा है, 3 दूनी 6, इसका मतलब 15 3 से कट जाएगा। अब 3 से कटने का नियम सुनिए, 3 से ऐसी ही संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनको जोड़ने पर संख्या 3 से क्या हो जाए कट जाए। जैसे 5 और 1 6, 6 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब 15 3 से कटेगा। जैसे हम ले लेते हैं 27, 7 और 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 को 3 से काटोगे 3 त्रिक 9, इसका मतलब 27 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं 33, 33 क्या 3 से कटेगा, हम कहेंगे बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 3 और 3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 3 से कट जा रहा है, अतः 33 3 से क्या है विभाज्य। लेकिन 15 तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 5 बिल्कुल कटेगा नहीं बिल्कुल। तो अब क्या करोगे तुम, 3 से नहीं 5 से कोशिश करो। 5 से 15 क्यों कटेगा, मतलब 15 5 से क्यों कटेगा, क्योंकि 15 के अंत में क्या है 5 है। ऐसी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं जिनके अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो। इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं आज। 5 तिहाई 15 और 5 का नम 5, तो कुल मिलाकर के आंसर आया 1 तिक्के 3। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम हमने आज
बताया तुम्हें। एक बार फिर से सभी लोग ध्यानपूर्वक खूब मन लगा करके सुने। काग चेष्टा और वको ध्यानम, दो चीज़ें अपनी लाइफ में आप लोग अगर जोड़ लेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सके। काग चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करो, वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान करो। बगुला क्या करता रहता है? बगुला ऐसे देखो, कभी कभी पानी जब लगता है गांव में अम्मी है, गांव में जब खेतों में पानी लगता है तो ऐसे बगुला ऐसे देखता रहता है और तुरंत जैसे कुछ कीड़े मकोड़े आता है उसको तुरंत चोंच मार के निकाल लेता है। इतना कंसंट्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान। ऋषि मुनि पहले के बहुत बड़े बड़े जो रहा करते थे, वो ध्यान मग्न होने के लिए क्या करते थे? जंगलों में जाया करते थे जहाँ कोई न रहे। सोचिए, महात्मा बुद्ध अपना घर बार, पत्नी, बच्चे राहुल को त्याग करके ध्यान के लिए कहाँ चले गए? वन चले गए, जंगल में चले गए। और देखिए आज हम उनको भगवान की श्रेणी में रखते हैं। भगवान की नहीं, भगवान है वो। तो आदमी ध्यान से कितना, सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान कर लिए, मेडिटेशन कर लिए, तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी सफल है। धरती माँ ने आपको जो भेजा है इस पृथ्वी पर, समझ लीजिए वो आना सफल हो गया। उनका उद्देश्य जो आपको भेजने का है धरती पर, उनका उद्देश्य भी सफल हो गया। बाकी आपका तो जो सफल हुआ वो सही सफल हुआ ही। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल तो हमने 3 चीज़ें आपको बताई, विभाज्यता के 3 नियम बताए आपको। सीखिए फिर से एक बार। विभाज्यता का पहला नियम बताया 2 से विभाजित होने का नियम। 2 से ऐसी संख्याएं ही कट सकती हैं जिनके अंत में क्या हो, या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो। सम मतलब जो 2 से कट जाए। फिर हमने 3 से कटने का नियम बताया। 3 से ऐसी ही संख्याएं कट सकती हैं जिनके अंत में नहीं, जिनको यदि जोड़ दिया जाए, जिन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 3 से कट जाए। जैसे 18, 8 1 9, 9 3 से कट जाएगा। 27, 7 2 9 कट जाएगा। फिर 33, 3 3 6, ये भी 3 से कट जाएगा। 36, 6 3 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर वो संख्या 3 से कट जाए। फिर 5 से विभाजन का नियम बताया हमने। 5 से विभाजन का नियम क्या है? जिसके अंत में 0 हो या तो 5 हो। जैसे में एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, जैसे 50, 15, 25, 35, ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाती हैं। ठीक, क्योंकि इनके अंत में देखो ये 5 5 5 है, ये 0 है। ठीक है, तो आपने पहला टाइप सीखा आज। और टाइप पहला क्या था? जिसमें हर क्या हो, बराबर हो। दूसरे टाइप पे हम लोग चलते हैं। दूसरे टाइप पर देखिए हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमने कल भी बताया था। हमारे एक गुरु जी थे, जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ा करते थे, ओझा जी, माननीय सम्मानीय परम आदरणीय, उनके कमलवत चरणों में हमारी वंदना है। फिलहाल इस दुनिया में अभी वो हैं नहीं, किसी बीमारी के शिकार हो गए और कोरोना काल में ही उनकी मृत्यु हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। बहुत गजब के टीचर थे। समझ लीजिए कि स्टूडेंट हमारे लिए तो वो ईश्वर ही हैं, समझ लीजिए। बहुत कुछ उनसे सीखा हमने। और मैं तो कहता हूँ आज जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। वो हमको जो है अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते थे, आप ये समझ लीजिए। और वो हमेशा कहते थे कि संजय जो भी करो शिद्दत से करो, और अगर शिद्दत से करोगे तो तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। और यही है, हम लगे हुए हैं उनकी बातों को चरितार्थ करने में। और हमारी कोशिश यही रहती है
कि दुनिया हमको कुछ भी कहे, अगर हम सच हैं, अगर हम सत्य हैं तो सांच को आँच नहीं आती, और हम अपने में लगे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है एक दिन यह कांटों की सैया फूलों की सैया बन जाए। फिलहाल टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। नमन है उनको गुरुजी को, और वो एक बात कहते थे, मैंने टैगलाइन बताया था उस दिन कि सीखो ऐसा कि सिखा दो और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा दो। ये उनकी टैगलाइन हुआ करती थी, बहुत याद आती है कभी कभी उनकी। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में क्या है कि हर आपका जो होगा वो बराबर नहीं होगा। जैसे 2/5 कर दिया और यहां कर दिया 5/10, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भिन्न में। तो अब आप क्या करेंगे, इस दशा में आप क्या करेंगे, इस दशा में आप लेंगे एलसीएम। इसके 2 तरीके, या तो एलसीएम ले तो ऐसे ऐसे गुणा करो, 13, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे ऐसे, ठीक। तो एलसीएम लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। 5 और 10 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आप लेना सीखे ही होंगे, नहीं सीखे हो तो सीख लो। हम कहते हैं हम तुमको जोड़ सिखाएंगे, घटाना सिखाएंगे, जो कुछ ना आता हो वो भी सिखाएंगे, ठीक। कुछ ना आता हो आपको, 0 से हीरो बनाने की गारंटी मेरी, 0 से शिखर तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है। मैंने अगर बीड़ा उठाया है तो मैं आपको कुछ न कुछ देकर ही जाऊंगा। देखो, हम पहले 2 से काटेंगे। 2 से ही क्यों कटेगा, क्योंकि अंत में 0 है। काटो इसको, 2 पंचे 10 और 5 से कटेगा तो 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5। बताइए एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 10। और यहाँ एक ऐसे लाइन खींचेंगे और लाइन के नीचे रखेंगे 5 दूनी कितना 10। अब हम क्या करेंगे, देखो 5 इकन्नम 5, 5 दूनी, दूनी मतलब 2 बार गया, और जब 2 बार गया तो यहाँ जय बार गया उसको लिखो, और जो ऊपर अंश में लिखा है उसको लिखो, और यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ, कितना बढ़िया है। फिर 10 इक्कम, इक्कम मतलब कै बार गया, 1 बार, और गुणे कितना लिखा हुआ है 5, 5 लिख दिया। फिर 2 दूनी 4 हो गया, 5 इकन्नम 5 हो गया, बटे 10 हो गया, 5 4 9/10 हो गया। यही हो गया आपका क्या आंसर। और दूसरा मेथड जो है वो क्या है, सेकंड मेथड आप देख लीजिए भाई। सेकंड मेथड जो है वो इस प्रकार का है कि आप ऐसे 13 गुणा करें, 10 दूनी 20, फिर 5 पचम 25, कितना बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि आपको काटना पड़ेगा। फिर 10 पचे कितना हो जाएगा 50। क्या किया मैंने, फिर से देखिए, एक बार ऐसे गुणा किया, एक बार ऐसे किया, और फिर एक बार ऐसे ऐसे कर दिया, बहुत बढ़िया है। फिर जोड़ डालो, 5 और 0 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5, 2 और 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, और 45 बटे हो जाएगा 50। अब काटने की कोशिश किया जाए, बताइए, ये है आपका 5 अंत में और ये 0। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि 2 से कटेगा ही नहीं कटेगा। 2 से ये वाला कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, छोड़ दो। 3 से कटेगा, 5 4 9, ये वाला ऊपर वाला 3 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, छोड़ दो। 5 से देखो, ये वाला 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो 5 9 45, 5 दहम 50। बताओ 9/10 आया कि नहीं आया। जो आंसर इसमें आया वही आंसर इसमें आया, सेम टू सेम वही आएगा। मेथड भले अलग है, आंसर आपके वही आएंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको लासा लेने में समस्या हो रही हो वो इस मेथड का यूज़ करें, और जिनको लासा में महारत हासिल है वो इस मेथड को यूज़ करें। फिलहाल लासा आपको सीखना ही पड़ेगा, एलसीएम आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कक्षा 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, वो भी इस वीडियो को बिल्कुल देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक। वैसे मैं बहुत ही सरल शब्दों में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक स्तर का बच्चा इसको सीख सके और लाभान्वित हो सके। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए पुटअप कर रहे हैं हम, उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 6/5 है मान लो, और एक मैंने दे दिया 12/15 दे दिया। अब कहोगे कि गुरुजी कैसे सॉल्व होगा, तो हम कहेंगे सबसे पहले आप एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे, 5 और 15 का एलसीएम लो। देखो 5 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 15
2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, 5 से 5, ये देखो 5 एकम 5, 5 एकम। बताइए एलसीएम कितना आया, 3 पचे। ऐसे लाइन खींचेंगे, लाइन नहीं है, इसको बटा कहते हैं, ठीक है। वो तो मैं मान लो सरल शब्दों में आपको समझ में आए, खूब बढ़िया से मजाकिया लहजे में आपको बता रहा हूँ, आप इसको गलत समझने की चेष्टा ना करेंगे। 5 तिहाई 15, तिहाई मतलब कई बार गया, 3 बार, 3 लिख दिया और ऊपर क्या लिखा हुआ 6 लिख दिया, प्लस 15 इक्कम, इक्कम मतलब कई बार गया, 1 बार गया, तो 1 गुणे कितना हो गया 12 हो गया। बताइए 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 कितना हो गया 18, प्लस 12 इक्कम 12 हो गया, बटे 15 कर दिए। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 और 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 बटे मतलब 30 बटे 15 हो गया, 15 इक्कम 15, 15 दूनी 30, तो कुल मिलाकर के आंसर आ गया 1 दुक्के 2। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, देखिए ये कैसे लगेगा, जैसे मैंने लिखा 4 बटे लिख दिया मैंने 6, प्लस मैंने लिख दिया 8 बटे 12। अब सवाल कैसे लगाएंगे आप, 12 और 6 का एलसीएम 12 लेंगे। अब कहोगे डायरेक्ट कर रहे हैं गुरुजी, हमने कहा ठीक है डायरेक्ट नहीं करेंगे, तुमको बता दे रहे हैं। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 कर दिया, और 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3 कर दिया। बताइए एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 कर दिया। अब बताइए 6 दूनी, दूनी मतलब कई बार गया 2 बार, और गुणे क्या कर दिया 4, प्लस 12 इक्कम 12, इक्कम मतलब कई बार गया 1 बार, तो 1 गुणे क्या लिखेंगे 8, फिर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 इकन्नम 8 बटे हो जाएगा 12, 8 8 16, 16 बटे 12, 2 से कटेंगे दोनों विभाजित होंगे, क्यों, क्योंकि अंत में सम संख्याएं हैं। 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो कुल मिलाकर आ गया 4 बटे कितना 3। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं मिश्र भिन्न पर चर्चा थोड़ा सा करना चाहता हूं, क्योंकि मिश्र भिन्न में अच्छे अच्छे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा जब हो जाता है तो समस्या होती है बच्चों को देखने में, इसलिए आज हमने केवल भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना इसी पर वीडियो बनाने के बारे में सोचा। अब देखिए जैसे 4 बटे 3, इसका आंसर हम क्या मिश्र भिन्न में लिख दें, तो आपने कहा ठीक है सर लिखिए। हमने कहा ठीक है 4 बटे 3 को भिन्न में लिख दिया, 4 और फिर भागे 3, ऐसा कर दिया। ठीक, अब के बार जाएगा 3 इक्कम 3, 4 में से 3 का कितना 1। मिश्र भिन्न में लिखने का तरीका क्या है, जो आंसर आया पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो शेषफल आया है उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो जिससे आपने भाग किया उसको लिखेंगे। 1 सही 1 बटे कितना 3। इसी को कहते हैं मिश्र भिन्न में लिखना। जैसे 8 बटे 6 है, इसको आप मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे पहले काट दो, 2 तिहाई 6 और 2 चौक कितना 8, कुल मिला के वही तो आ गया। छोड़ो रहने दो, कुछ और ले लेते हैं। जैसे ले लिया 25 बटे 2, तो 25 भागे कितना कर देंगे 2, 2 इकन्नम क्या हो गया 2 कट गया, 5 2 दूनी कितना हो गया 4। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे 12 सही 1 और बटे कितना, ये है मिश्र भिन्न। देखो 12 दूनी 24, 24 1 25, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न में लिखना। सीख लिए हो तो आगे बढ़ा जाए आप लोग। देखिए मिश्र भिन्न टाइप 3, टाइप 3 तो क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, जैसे 4 सही 1 बटे 2 दे दिया, 5 सही 1 बटे 4 दे दिया, उसने कहा कि बताओ भिन्न का जोड़ करो तुम। और घटाना भी कहते हैं ना, तो घटाना इस बार कर दो, छोड़ो, जोड़ तो बहुत सीख लिए हो तुम। घटाना मतलब माइनस लग जाएगा और कोई बात है नहीं, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। देखो 2 चौका 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9 बटे 2, 5 चौको 20, ऐसे गुणा करें 4 पंचे 20 या 5 चौको 20 और 20 1 21 बटे 4,
2 और 4 के एलसीएम लेंगे, कितना लेंगे, 4 ले लेंगे। कभी कभी देखो 4 मैं 2 प्रकार से बनाता हूँ, एक ठो ऐसे बनाता हूँ, एक ठो ऐसे। तो अगर मैं ऐसे बनाऊँ तब भी मानना 4 है, ऐसे बनाऊँ तब भी मानना 4 है। ठीक, थोड़ा मिक्स हो जाता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 गुणे 9 लिखेंगे, माइनस 4 इकन्नम 4 इक्का मतलब 1 बार गए, 1 गुणे कितना 21, 2 नवा हो जाएगा 18 और 21 इकन्नम हो जाएगा 21 बटे हो जाएगा कितना 4, 18 माइनस 21। माइनस को देखिए एक बात जान लो, एक डायलॉग याद कर लो, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, घटेगा अधिक चिन्ह लगेगा। और दूसरा डायलॉग क्या है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, जुड़ेगा अधिक चिन्ह लगेगा। बच्चों को मूवी के डायलॉग बहुत जल्दी याद होते हैं, लेकिन पढ़ाई वाले डायलॉग नहीं याद होते हैं। कोशिश करिए याद करने की। प्लस माइनस है तो घटेगा, 21 में से 18 गए कितना हो जाएगा 3, और माइनस ज़्यादा है माइनस लग गया, बटे हो जाएगा कितना 4। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या आ गया -3/4। उम्मीद है कि मिश्र भिन्न भी आप लोग सीखे होंगे। कहिए तो एक क्वेश्चन और करा दिया जाए, जैसे मैंने कहा 2 सही 1/2 -3 सही 1/2, तो 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 1 7/2 हो जाएगा, 2 और 2 तो मान लो 2 ये 2 है, ऊपर वाला घटा तो 5 - 7, 5 - 7 क्या हो जाएगा -2/2, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया कितना -1। ठीक, कुछ लोगों को माइनस प्लस में समस्या होती है। ऑफलाइन क्लास में केडी क्लास में अगर कोई आता है तो सबसे पहले हम क्या रहता है माइनस प्लस, सबसे पहला ज्ञान केडी क्लासेस का यही रहता है, और यूट्यूब पर भी हम पहला ज्ञान यही देना चाहते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने सोचा कि आप लोग समझेंगे कि गुरुजी इतना छोटी छोटी चीज़ बता रहे हैं। कोई भी चीज़ बच्चा छोटा नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़ी चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, स्क्वायरल एक पार्ट पहले रहा करता था इंग्लिश में, शायद कक्षा 10 में था कि 9 में था। एक बार स्क्वायरल मतलब गिलहरी में और माउंटेन में झगड़ा हुआ, और तो माउंटेन ने कहा कि माउंटेन मतलब पर्वत ने कहा कि हम बहुत ऊंचे हैं गिलहरी से, तो गिलहरी ने कहा ठीक है आप ऊंचे हो तो हम बहुत छोटे भी हैं, आप छोटे तो बन नहीं सकते, आप निसंदेह आप बड़े हैं लेकिन आप छोटे भी नहीं हैं, तो बराबरी की मारामारी नहीं है, आप अपना अस्तित्व रखते तो हम अपना अस्तित्व रखते हैं। तो छोटी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर सही हैं और बड़ी चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं, और हम तो ये कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़ी चीज़ों का निर्माण करती हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए आपको। देखिए सबसे पहले प्लस माइनस आप सीख लीजिए एक बार। जैसे मैंने कहा माइनस और प्लस चिन्ह होती है क्या माइनस, प्लस होता है माइनस होता है तो क्या हो जाता है माइनस, माइनस होता है माइनस हो जाता है क्या हो जाता है प्लस, प्लस और प्लस क्या हो जाता है प्लस। हमने अभी डायलॉग सिखाया था आपको अभी कि अगर माइनस हो प्लस हो मतलब चिन्ह अगर विपरीत हो तो घटता है, अधिक चिन्ह क्या होता है लगता। देखो यार माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो घटेगा अधिक चिन्ह लगेगा। दूसरा डायलॉग क्या था, दूसरा डायलॉग ये था कि अगर चिन्ह सेम सेम है मतलब माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो जुड़ेगा अधिक चिन्ह लगेगा। जैसे -4 + 10, -4 + 10 करेंगे तो बताइए माइनस प्लस है तो घटेगा, 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा, 10 की चिन्ह ज़्यादा है लग जाएगी। जैसे मैंने कहा -4 - 10 क्या होगा तो माइनस माइनस जुड़ेगा, 10 4 14 हो जाएगा, 10 की चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगले फंडामेंटल्स के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। आज की कहानी यहीं तक, धन्यवाद।